नमस्कार। चलिए आज भारत की कुदरती दुनिया में गोता लगाते हैं। एक ऐसी रंग बिरंगी दुनिया जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने बनाया है। ये एक कहानी है जो हमारे जंगलों, पहाड़ों और समुद्री तटों पर लिखी गई है। और जानते हैं इसका मेन राइटर कौन है? हमारा मानसून। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ही देश में इतनी जबरदस्त वैरायटी कैसे हो सकती है। मतलब एक तरफ तो अमेज़न जैसे घने जंगल हैं और दूसरी तरफ रेगिस्तान जैसे सूखे इलाके। कमाल है ना? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन बड़े कमाल के रूल में छिपा है। तो इस पूरी पहेली को हम 4 हिस्सों में सुलझाएंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये नज़ारों को बनाता कौन है। फिर भारत के अलग अलग जंगलों की सैर करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे कमाल के एक्सेप्शंस देखेंगे जो नियम तोड़ते हैं। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि आज ये हमारी विरासत कितनी नाजुक हालत में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है वर्षा, प्रकृति का वास्तुकार। यहीं पर वो बुनियादी राज छिपा है जिस पर भारत की पूरी कुदरती हरियाली टिकी हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन आखिर है क्या। सीधी सी बात है, ये वो पेड़ पौधे हैं जिन्हें इंसानों ने नहीं उगाया। ये तो प्रकृति की अपनी क्रिएशन है जिसे वहां के मौसम और मिट्टी ने मिलकर सदियों में तैयार किया है। इसको और आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कोई जंगल जिसे नेचर ने खुद बनाया, और दूसरी तरफ है कल्टिवेटेड वेजिटेशन, जैसे कोई खेत या पार्क जिसे हम इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया है। तो आज की हमारी सारी बातचीत वो पहली वाली कैटेगरी पर ही होगी। और ये रहा वो गोल्डन रूल जिसके बारे में शुरू में बात की थी। रूल बहुत सिंपल है। भारत में किसी जगह पर कैसे पेड़ पौधे होंगे ये तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है वहां होने वाली बारिश। बस, ज्यादा बारिश मतलब घने जंगल, कम बारिश मतलब कांटीली झाड़ियां। है ना सिंपल, लेकिन सोचिए कितना पावरफुल है ये रूल। तो अब चलिए इस रूल को एक्शन में देखते हैं। हम भारत के रेनफॉल मैप पर एक सफर पर निकल रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां से शुरू करेंगे और धीरे धीरे बिल्कुल सूखे इलाकों तक जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है और नतीजा, जंगल इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाती है। यहाँ के पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, इसीलिए तो ये जंगल साल के 365 दिन हरे भरे रहते हैं। महोगनी और रोजवुड जैसी कीमती लकड़ियां सब यहीं मिलती हैं। अब आते हैं भारत के सबसे आम, सबसे फैले हुए जंगलों पर, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स या पर्णपाती वन। ये भारत के सबसे बड़े इलाके में पाए जाते हैं। यहाँ बारिश होती है पर मॉडरेट, इसलिए यहाँ के पेड़ बहुत स्मार्ट होते हैं। गर्मी आने से ठीक पहले पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। और हाँ, सागौन, साल, शीशम, जिनसे हमारे घरों का ज्यादातर फर्नीचर बनता है, वो सब इन्हीं जंगलों से आता है। अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर, कंटीले वन या थॉर्न फॉरेस्ट्स। यहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है और यहाँ के पौधों ने तो सर्वाइवल का एक अलग ही लेवल सेट किया है। पानी बचाने के लिए इनकी पत्तियां या तो बहुत छोटी हो गई या फिर कांटों में बदल गई। कमाल की अडेप्टेशन है। बबूल, कैक्टस, बेर, ये सब यहाँ के कॉमन पेड़ हैं। लेकिन क्या नेचर हमेशा अपने बनाए रूल्स फॉलो करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम कुछ ऐसी दिलचस्प जगहों को देखेंगे जहां सिर्फ बारिश ही नहीं, कुछ और है जो तय करता है कि वहां कैसे पेड़ पौधे होंगे। ये जो कहावत है ना, पहाड़ पर चढ़ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों तक यात्रा करने जैसा है, ये मॉन्टेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वनों का राज एकदम सही तरीके से बताती है। सोचिए, जैसे जैसे हम हिमालय पर ऊपर चढ़ते हैं, टेम्परेचर गिरता जाता है और पेड़ पौधे ठीक वैसे ही बदलते हैं जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हों। यहाँ पर रूल मेकर बारिश नहीं बल्कि ऊंचाई है। और ये देखिए, ऊंचाई के साथ सब कुछ कैसे बदलता है। चलिए एक वर्टिकल सफर पर। सबसे नीचे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमें मिलते हैं चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के जंगल। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, 1500 से 3000 मीटर तक। यहाँ सीन बदल जाता है और अब दिखते हैं नुकीली पत्तियों वाले पाइन और देवदार के पेड़। 3600 मीटर से ऊपर जाते ही पेड़ गायब
और सामने होते हैं खूबसूरत दूर दूर तक फैले एल्पाइन घास के मैदान। और एकदम टॉप पर, चोटी के पास, वहां सिर्फ काई और लाइकेन ही उग पाते हैं, बिल्कुल आर्कटिक टुंड्रा जैसा। बारिश वाले रूल का दूसरा बड़ा एक्सेप्शन मिलता है हमारे समुद्री तटों पर। यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जमीन और पानी, खासकर मीठा और खारा पानी, आपस में कैसे मिलते हैं। और यहाँ के किंग हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ये सच में एक जादुई जगह है। सोचिए, जहाँ नदी का मीठा पानी समंदर के खारे पानी से मिलता है। यहाँ के पेड़ों ने खारे पानी में जीने का तरीका सीख लिया है। इनकी जड़ें तो पानी से बाहर निकलकर सांस लेती हैं। कमाल है। ये सुनामी और साइक्लोन से हमारे तटों को बचाने वाली पहली दीवार भी हैं। और हाँ, सुंदरबन का नाम भी तो यहीं पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों पर ही पड़ा है। तो हमने नेचर की खूबसूरती और उसके नियम तो देख लिए, लेकिन अब कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। अब बात करते हैं उस असर की जो हम इंसानों ने इस कुदरती खजाने पर डाला है। ये हमारी विरासत तो है, पर बहुत नाजुक है। जरा एक मिनट सोचिए, हमारे आसपास जो दरवाजे हैं, मेज कुर्सियां हैं, इनमें से ज्यादातर सागौन और साल की लकड़ी से बनी है। और ये लकड़ी कहाँ से आती है? उन्हीं पर्णपाती जंगलों से जो भारत में सबसे ज्यादा हैं। मतलब हमारी जिंदगी इन जंगलों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और विडंबना देखिए, जिन जंगलों पर हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं, वही आज सबसे ज्यादा खतरे में हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ती आबादी के लिए खेती की जमीन चाहिए, रहने के लिए शहर चाहिए, और इनकी कीमती लकड़ी की डिमांड तो है ही। इन्हीं वजहों से ये जंगल सबसे ज्यादा काटे गए हैं। ये एक बहुत सीरियस वार्निंग है। तो आखिर में ये सवाल बचता है। हमने देखा कि भारत के जंगल दरअसल बारिश से बना एक जीता जागता नक्शा है, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इंसानी दबाव बढ़ रहा है, ये नक्शा भी बदल रहा है। आज से 50 साल बाद ये मैप कैसा दिखेगा? इसका जवाब उन फैसलों में छिपा है जो हम सब आज लेंगे।